स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है वो अच्छे से रीड आउट किया था और क्वेश्चन आंसर्स आई होप आपने अच्छे से कर लिए होंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड चैप्टर, लाइफ एंड सोसाइटी अंडर द राजपूत। जो राजपूत लोग थे उनका जीवन कैसा था और उनकी सोसाइटी यानी कि राजपूत लोगों के अंडर सामाजिक जो व्यवसाय था और जीवन लोगों का वो कैसा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिया आफ्टर हर्षा के बाद जो हमारा भारत है, यानी कि हर्षवर्धन की मौत के साथ ही जो एंशिएंट पीरियड था उसका खात्मा हो जाता है, उसके साथ ही जो मेडिवल पीरियड है वो शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकारों के द्वारा हमें ये जानने को मिलता है द पीरियड 700 AD मार्क्स अ ट्रांजिशनल पीरियड। उसको जो 700 ईस्वी का टाइम है, 700 ईस्वी एनो डोमिनी लिखा हुआ है यानी कि बढ़ते क्रम में है। तो अगर हम देखें तो हम 2020 AD में रह रहे हैं। 2020 AD यानी कि 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 कितना टाइम लगा है ना। तो मार्क्स अ ट्रांजिशनल पीरियड, तो ये एक बदलाव का टाइम है बिकॉज इट मार्क्स द एंड ऑफ द एंशिएंट पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्योंकि इसी के साथ 700 AD के शुरू होने के साथ ही एंशिएंट पीरियड ख़त्म हो गया और मेडिवल पीरियड यानी कि मध्यकाल जो था वो शुरू हो गया। एंशिएंट यानी कि प्राचीन और ट्रांजिशनल का मतलब होता है चेंजेस। इन 647 AD 647 AD में 647 ईस्वी में आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धना देयर वाज अनार्ची इन द कंट्री, यानी कि पूरी कंट्री जब हर्षवर्धन की मौत हो गई तो उसके बाद जो एक बार तहस नहस ही हो गया था। यानी कि कहने का मतलब जो लोग थे वो एक तरह से एकजुट नहीं थे। द यूनिटी ऑफ हर्षवर्धन एम्पायर डिसअपियर्ड, जो हर्षवर्धन के राज में यूनिटी एकता होती थी वो डिसअपियर हो रही थी यानी कि दिखाई नहीं दे रही थी। द होल एम्पायर ब्रोक अप इनटू स्मॉल एंड बिग स्टेट्स, जो पूरा राज्य था वो बिखर चुका था। लोग जो थे वो एक दूसरे को लूटने लग गए थे, ठीक है, लूटपाट शुरू हो गई थी। वो जो राज्य था वो स्मॉल और बिग स्टेट्स में, बड़े और छोटे राज्यों में डिवाइड हो गया था। विच वर फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। एट दिस टाइम, इसी टाइम पे सर्टन क्लैंस कॉलिंग देमसेल्व्स राजपूत, कुछ लोग सर्टन क्लैंस यानी कि कुछ लोग अपने आप को राजपूत कहने लग गए और सन्स ऑफ किंग्स, और वो कहते थे हम किसी राजे के बेटे हैं। रोज टू पावर, और कहते हैं हम पावर शक्तिशाली होने के लिए पैदा हुए हैं। रोज टू पावर यानी कि ताकत के लिए पैदा हुए हैं। एंड बिकेम द रूलर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और वो राजे बन चुके थे अलग अलग स्टेट्स के। भारत की जो राज्य थे उनके वो राजे बन चुके थे। दे वर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, जो राजपूत लोग थे वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। सो देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी, तो उनके बीच में कोई राजनीतिक यूनिटी नहीं थी या कि वो कोई विचार कर पाएँ किसी मुद्दे पे या कोई वो झगड़े मिटा सकें। नो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया, और इंडिया में तब कोई स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली या ताकतवर गवर्नमेंट सरकार नहीं थी। दस द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्षा इन 647 AD, तो ये पीरियड जो था हर्षा की डेथ के बीचकार का टाइम था। एंड द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया इन 1206 AD, 1206 में एक मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ। इज राइटली कॉल्ड अ राजपूत पीरियड ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, जिसको राजपूत पीरियड कहा जाता है। तो जो राजपूत पीरियड टाइम है, जो मुस्लिम कन्क्वेस्ट हुआ था उसमें राजपूत पीरियड जो है वो राजपूतों से रिलेटेड है, जो 1206 से शुरू हुआ माना जाता है, जिसमें राठौड़, चौहान, सिसोदिया, सोलंकी वर द मेजर डायनेस्टीज एंड रूल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज़ पे अपना राज्य किया था। इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अंडर द राजपूत लोगों के अंडर आर्थिक और प्रशासनिक सिस्टम कैसा था, जो 800 से 1200 AD तक है। द इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द राजपूत वाज बेस्ड ऑन द मेडिवल फ्यूडल सिस्टम।
तो जो इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आर्थिक और प्रशासनिक यानी कि जिसमें उनको पैसा आता था या प्रशासन के काम देखता था, सेना का काम देखता था, तो वो किसके ऊपर बेस्ड था? फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम वाज अंडर विच पीपल हैड लैंड इन एक्सचेंज फॉर सर्विस। फ्यूडल सिस्टम होता था यानी कि जागीरदारी प्रथा, जिसमें वो क्या करते थे? अपनी जागीरें, अपनी ज़मीनें जो थे एक्सचेंज करते थे सर्विस के लिए, काम के लिए, रेदर देन रेंट। वो रेंट पे नहीं देते थे बट एक्सचेंज करते थे, चेंज करके उसके ऊपर काम करते थे। जो पैसा आता था वो राजे को जाता था। इन दिस सिस्टम द राजपूत किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जगीर्स। छोटे छोटे जगीरों में बांटा हुआ था जो राजपूत किंगडम था, हेल्ड बाय जागीरदार। और जागीरदार जो था उन जागीर का ध्यान रखता था। हु आर मोस्टली रिलेटेड टू द किंग, जो किंग को रिलेट करता था यानी किंग के साथ संबंध रखता था, राजे के साथ उसका नज़दीकी रिश्ता होता था। जो राजा था वो अपनी जगीरें जागीरदार को देता था, जागीरदार अपनी ज़मीनें जागीरें वो क्या करता था? दूसरे लोगों को देता था। वो उसके ऊपर काम करते थे, जो पैसा आता था उसका हाफ वो राजे को देता था, यानी कि वो रेंट पे नहीं देता था, जो भी आता था उसका आधा कर लेते थे। दे पेड फिक्स्ड एनुअल रिवेन्यू, तो उसके ऊपर उनको रिवेन्यू देना पड़ता था, जैसे हम टैक्स देते हैं एनुअल टैक्स जो उनको देना पड़ता था। कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स, वो कहाँ से कलेक्ट करते थे? जागीरदार फार्मर से, किसान से। और किसको जाता था? राजे को। द आर्मी वाज ऑल्सो अंडर देयर कंट्रोल, और जो आर्मी होती थी, सेना होती थी, वो भी जागीरदारों के अंडर होती थी। दे गेव मिलिट्री सर्विस टू द किंग एट द टाइम ऑफ पीरियड नीड, जब भी राजे को नीड होती थी वो मिलिट्री की सर्विस भी देते थे, और राजे को टाइम बता के उनका जो राज्य है वो चलता रहे। बट जागीरदार ऑफन क्वार्ल्ड विद ईच अदर। क्वार्ल्ड का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन जो जागीरदार होते थे हमेशा लड़ते रहते थे। देयर वाज नो पॉलिटिकल यूनिटी एंड होल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़। तो जो नॉर्दर्न इंडिया था वो छोटे छोटे राज्यों में बांटा हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे ना कोई पॉलिटिकल यूनिटी थी, राजनीतिक यूनिटी थी, एकता थी। वो डिवाइड हो चुके थे, स्मॉल जो राज्य थे जागीर से ज़मीनों में बंटे हुए थे। द किंग वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन द जागीरदार हु लिव्ड इन अ ग्रेट स्प्लेंडर। जो राजा था टोटली जागीरदार के ऊपर डिपेंड करता था। अगर उसने फसल देनी है तो जागीरदार ही देगा, सारा पैसे का काम दाम जागीरदार देखेगा, ठीक है। और सेना जो है वो भी जागीरदार का काम था। तो वो एक ग्रेट स्प्लेंडर था, उसके लिए एक ताकत थी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेज वाज डन बाय हेडमैन। जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो कौन देखता था? हेडमैन। एक ऊपर का कोई व्यक्ति होता था, विलेज पंचायत हेल्प्ड इन हिज वर्क। और जो हेडमैन उन्होंने रखा होता था, यानी कि एक गाँव का एक बंदा हेड होता था, उसके साथ पंचायत हेल्प करवाती थी उसके काम में, ठीक है। तो ये होता था जागीरदारी सिस्टम, जिसमें फसलों को, ज़मीनों को किसी को दिया जाता था, वो उस पर काम करते थे, सर्विस करते थे। फिर जो पैसा होता था, एनुअल पेड होता था, वो रिवेन्यू के तौर पे वो कलेक्ट करते थे फार्मर से, और किसको जाता था? किंग को। और जो जागीरदार थे वो यही सेम काम सेना में करते थे। सेना कलेक्ट खुद करते थे, उनको खुद सिखाते थे, फिर सेना किंग को भी देते थे जब उसको नीड होती थी।